गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को और आज के दिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे के आसपास। तो मैंने एक वादा किया था आप लोगों से, जो कि हम लोगों ने बहुत ढेर सारी खेती की थी बैलों के साथ, ट्रैक्टर के साथ, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला था ढेर सारा गोबर, वो भी गाय भैंस बैल सब का गोबर, और उसका थोड़ा सा रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि यह प्याज की क्यारी है और एक खेत है, उसमें हमने 1 2 3 6 क्यारी लगा रखी हैं और 6 क्यारियों के बीच में ये है लाई। और ये लाई है काली वाली, और आजकल सरसों भी हो रहा है। और जो मैंने कोदो दिखाया था, कोदो का मतलब मडुआ, उसकी रोटी के साथ ये सरसों का साग और लाई की साग क्या गजब का होता है। बाकी ये जो काली वाली लाई है, इसका स्वाद ही कुछ और ही होता है। तो ये कुछ ये वाले खेत में हो रहा है, और इस बार धनिया काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि भाभी ने बोया, तो भाभी का हाथ का धनिया बढ़िया लग रखा है। इससे पहले हम लोगों का धनिया बहुत छोटा हो रहता था और अब तो उसमें फल भी लगने लग गए हैं छोटे छोटे। मैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको धनिया। ये है धनिया जो कि भाभी ने लगाया था, और ये इस बार कुछ ऐसा हो रखा है, इतना बड़ा बड़ा, लगभग 4 से 5 फीट का हो रखा है ये धनिया। और ये है इसके बीज, ये बीज। तो ये धनिया मेरी भाभी ने बोया था। तो ये कुछ ऐसा हो रखा है, और जो हमने अभी हाल फिलहाल में बो रखा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये तो ऐसा कुछ हो रखा है। तो दोस्तों ये वाला काम भी करना है। यहाँ पर हमने मटर लगा रखी है और इस मटर को हम ऐसे करना है। It's not a game, it's a rich thing. तो थोड़ी बहुत लगाने के बाद अब लकड़ियों की कम पीसी होने लगी है। ये कुछ इतने लगा दिए हम लोगों ने और लकड़ियां भी आ रही हैं धीरे धीरे। तो देखो कितना होता है। आगे यहाँ पर देखने की कैसा कार्यक्रम चल रहा है, और बाल भी बना रही है, तभी अपना चेहरा नहीं दिखा रही। और हमने ये कुछ ऐसा लगा दिया है इतना, अभी थोड़ा बहुत और लगाना है तो हम लगा लेंगे। जैसे बंदर एक दूसरे बंदर का जुआ नहीं करता है वैसे ही हो रहा है। इस बंदर जुआ निकाला है। बंदर भी तो मैं सजा है। तू यहाँ पर आई क्यों? देखा आई मिल को कुछ की गठाना था कभी तो वो खाम वाला इसी होन नहीं है। ये है दूसरा वाला धनिया जो कि भाभी ने ही बोया है। माने इसमें ये गरुड़ लगाया, खरोड़ किया, तो तब जाके ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये अगर हम लोग बोते तो ऐसा कुछ हुआ रहता। तो इस बार पहले ही हम लोगों को धनिया देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ नया बीज रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये उग जाएगा, उससे पहले नहीं बताना है। तो ये कुछ ऐसा है। अब देखो ये धनिया है, इसमें ही हमने मटर लगा रखे हैं। ये तो कहीं कहीं पर तो मटर अच्छे हो रहे हैं, कहीं कहीं पर बहुत बेकार। और इसमें मूली भी है, धनिया हो गया, मटर हो गया, और भिंडी आने वाले टाइम के लिए भिंडी भी लगा दी है मैंने इसमें, और बीन्स भी लगा रखी। तो इस वाले खेत में बहुत सारा मसाला पड़ चुका है। और उसके बाद जब हम गोड़ी तो इसमें ये खाद डालेंगे। लकड़ियों की कमी हो गई तो ठंगर ही उठा के लाई, बोझ मेरी ये ठंगर उठा के लाई है, जो कि इससे ये वाली लकड़ी बनाएंगे छोटे छोटे शहर। ये उगर गया है, उगर हम हमारे यहाँ सब्जी हो उगर समझ लीजिए। तो गाइड
गए तो पे कभी कभी तो समझ में नहीं आता है भाभी क्या बोल रही है गुस्से में ना, तो वो समझ भाषा थोड़ा सा समझ में टाइम लग जाता है। वो करा सब्जी खानी। और भाभी को मैंने ये जिम्मेदारी दे दी है। ये तो बहुत सारे मटर हैं और लकड़ियाँ कम। तो घर के आगे चौखट होती है, चौखट के आगे आंगन होता है, पर मेरा आंगन नहीं है, चौखट ही चौखट है। और आंगन में हम लोगों ने ये लहसुन लगा रखी है। तो लहसुन पहले जब हमने लगाई थी और बहुत सारी मेहनत की थी उस समय, तो ये पूरा सूख चुका था और अभी कुछ ऐसा हो रहा है लहसुन। और इस लहसुन वाले खेत में भी हमने मूली लगा रखी है और पालक लगा रखा है। तो बहुत कुछ एक खेत में लग जाता है हमारा, क्योंकि आसपास अगर हम दूर दूर लगाएं तो सूअर का ज़्यादा आतंक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये दूर दूर ही लगा रखा है। बाकी मैं चलता हूँ खेत की ओर, आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि मेहनत हमने की थी, वो मेहनत क्या कुछ रंग लाई है। देख सकते हैं इसमें हमने सरसों और गेहूं बो रखा है। और सरसों लगाने का एक खास कारण था कि जो मैंने मधुमक्खियां पालन कर रखी है, जितनी भी है थोड़ी बहुत, उनके लिए इस टाइम पर फूल नहीं मिलता है, तो हमने पहले ही इस बार सरसों बो दी थी और ढेर सारी सरसों बोई थी, जिसमें बहुत सारे पीलापन आ रखा है। ये है सरसों और इस सरसों की खेत में है ढेर सारी मधुमक्खियां। मेरे वहीं के नहीं और जगह के भी मधुमक्खियाँ यहाँ पर से अपने घर को रस लेके जा रहे हैं। तो ये मैंने एक काम तो कर रखा था। तो बाकी आप देख सकते हैं पूरे इलाके में जहाँ जहाँ ये हरियाली है उनके बीच बीच में हम लोगों ने ये सरसों बो रखे। तो ये हमारी मेहनत कुछ ऐसी रंग ला रही है और कुछ टाइम के बाद इसमें फल भी लगना शुरू कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि मधुमक्खियाँ कितनी ढेर सारी आ रखी हैं इसमें। तो ये कुछ मेहनत है हमारी, और कुछ टाइम के बाद अगर सूअर नहीं लगा तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर गेहूँ और सरसों देखने को मिलेगी। और साथ में मैंने यहाँ पर लगाई थी ये भी बहुत छोटी हो रखी है, ये है मसूर। और ये मसूर पूरे इसमें लगाई थी मसूर। तो इसमें थोड़ा सा घास हो गई है, वो माँ के साथ अब भाभी भी लगेंगी तो घास भी निकल जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद इसमें भी थोड़ा सा कार्यक्रम करेंगे, थोड़ा कार्य करेंगे, तो क्या पता अच्छे हो जाए मसूर आगे को। तो ये कुछ था मेरे खेतों में अभी। तो धीरे धीरे आप लोगों को मेरे ब्लॉग के माध्यम से ये वाले खेत तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे अब रेगुलर। तो अब मैं कुछ और काम करता हूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारा काम हो जाता है और माँ के साथ तो मदद करनी ही पड़ती है। तो चलो आगे को कुछ और नया काम करते हैं। बाकी आप लोगों को ये खेत तो दिखते रहेंगे, मेहनत में जो करूँगा वो आप लोगों को दिखाते रहूँगा। माँ यहाँ पर प्याज जो मैंने सुबह दिखाया था आप लोगों को, अभी शाम के वक्त प्याज का निराई गुड़ाई चल रही है माँ की। तो माँ ने 2 क्यारी गोड़ दी। तो शाम का वक्त तो हो चुका है और मैं अपने डॉगू को थोड़ा सा इवनिंग वॉक में लेके जा रहा हूँ। और अभी शाम के वक्त ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिर रही है कहीं पर, ना ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है और दिन में गर्म से रहा नहीं जा रहा। तो मौसम बिल्कुल उलट हो गया है इस बार, ना अच्छे से सर्दी हो रही है ना अच्छे से धूप। तो अभी का टाइम था कि यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला ठंड होता था, बहुत ज़्यादा। और वक्त से पहले जो बुरांस है वो भी फूलने लग गया है, काफल भी होने लग गए हैं। तो बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है प्रकृति का। देखो क्या कुछ होता है आगे आने वाले टाइम पर। और कहा जा रहा है कि इस बार बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, क्योंकि अभी से गर्मी शुरू हो रही है। तो
बाद में पता नहीं कैसा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा बांज के जंगल और पेड़ पौधे होने की वजह से उतनी गर्मी नहीं लग पा रही है, बाकी गर्मी तो हो रही है दिन के टाइम पर बहुत तगड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। शाम की मस्ती ये देखो, पूरी फैमिली पूरा परिवार खेल रहा है।